Hello everyone, welcome to my science class. Today in this video we are going to study about class 8 chapter number 16 light. तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे 8th क्लास की चैप्टर 16 लाइट के बारे में। आप सबको पता अच्छा व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की एक सोर्स है जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हैं। जो भी वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लांट, चेयर, पीपल, रात को मून देखते हैं, रेनबो, क्लाउड, स्टार्स, तो वी आर एबल टू सी द वर्ड एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। इस पेज पे भी जो लिखे हुए हैं वो भी हम देख पाते हैं। वॉट मेक्स थिंग्स विजिबल? किन चीज़ों की किसकी वजह से हम लाइट को देख पाते हैं? हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट? यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट। आपने कभी सोचा है कि हम कैसे देख पाते हैं चीज़ों को? तो आप ये सोचोगे अच्छा हम अपनी आई से देख पाते हैं। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? अगर आपको एक डार्क रूम में बंद कर दिया जाए तो क्या आप कोई भी चीज़ देख सकते हो? तुम तो फिर बिल्कुल नहीं देख सकते हैं भाई। तो इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। सिर्फ आईज की वजह से हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर आवर आईज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। कब हम देख पाते हैं? कोई भी चीज़, जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं, अगर उस चीज़ से टकरा के लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है तो हम उस चीज़ को देख पाते हैं। सपोज आप ये कोई चीज़ है, आपको इसे देखना है और ये हमारी आईज, ओके, ये आईज है। अब अगर इस चीज़ से लाइट हमारी आंखों पे जाएगी तो ही हम इस चीज़ को देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। ओके, इज इट क्लियर बेटा? ये क्लियर है आप सबको? ओके, ठीक है। You learned in class 7 that a polished or shiny surface can act as a mirror. हमने क्लास 7th में क्या पढ़ा था? कोई भी पॉलिश या जो शाइनी सरफेस होती है जो वो मिरर की तरह एक्ट करती है। अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। मिरर क्या करती है? लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देती है, बदल देती है। जो लाइट उसके ऊपर पड़ती है जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। Can you tell in which direction the light falling on a surface will be reflected? चलो ये हम देखते हैं कि किस तरफ होता है ये। सो हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, उसके पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज टू द सेम मीडियम व्हेन दीज रेज स्ट्राइक ऑन अ प्लेन सरफेस। किसी भी प्लेन सरफेस पे अगर कोई लाइट रेज आती है और वो टकरा के वापस बाउंस बैक हो जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, आप ये देख पा रहे हो। और इसके इस तरफ, अच्छा मिरर को हम कैसे शो करते हैं डायग्राम में? ये इस तरह से, अगर ये कॉम की तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, तो ये मिरर के एक तरफ पेंट होता है। अच्छा, उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि मिरर होता क्या है, किस तरह से। तो आपको ये मैं दिखाती हूँ कि मिरर होता क्या है। ओके, तो मिरर में ये सपोज ये मिरर है, ठीक है। अब मिरर के एक तरफ क्या होता है कि हम सिल्वर की पेंट करते हैं, इसको हम पेंट को इस तरह से शो करते हैं, इस कॉम की तरह का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो ये सिल्वर की पेंट होती है। क्यों करते हैं सिल्वर से पेंट? क्योंकि सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर। तो एक तरफ हमने सिल्वर का पेंट किया, अब ये उसके बाद हम इस पर रेड कोटिंग कर देते हैं, वो इस तरीके से, ठीक है, ताकि वो इस पर स्क्रैच ना लगे, वो सिल्वर की पेंट खराब ना हो। तो आपके घर में जो मिरर होती है या जो हम ड्रेसिंग टेबल में जो हम देखते होते हैं तो वो इसी तरह का होता है, उसके पीछे सिल्वर की पेंट होती है और फिर रेड कोटिंग। अच्छा, इसके बाद ये जो इसका फ्रंट पोर्शन है, इस पोर्शन पे भी, इस फ्रंट पोर्शन पे भी पॉलिश किया जाता है ताकि वो स्मूथ हो जाए। तो
इसी तरह से ये हमारी मिरर हो गई, और ये इसके पीछे जो आपको कॉम्ब के तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये है इसका पॉलिश्ड सरफेस को इस तरह से हम शो करते हैं। ओके, तो ये हमारी मिरर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये सपोज आप ये है सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी, चाहे टॉर्च है, चाहे आप इसको सन है, यहाँ से ये लाइट रेज जा रही है। ठीक है, तो ये लाइट रेज यहाँ इस तरह से गई, मिरर पे ये स्ट्राइक हुई, और स्ट्राइक होने के बाद ये वापस बाउंस बैक हो गई। अच्छा, जब भी हम इस तरह का रिफ्लेक्शन करते हैं तो हमें एरो दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इस तरफ से जा रही है, हमने ये एरो किया, जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस गई, ठीक है, तो ये लाइट जब रिफ्लेक्ट होके, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये सेंटर वाली लाइन आपको दिख रही है, ये नॉर्मल, ये इमेजिनरी लाइन होती है, और ये 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा 180 डिग्री का हुआ। ठीक है, ये आप लोगों को, आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, ओके, अब हम समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई जो लाइट रे। अच्छा, इसको एक बार इस तरह से फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। जो लाइट रे सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये मिरर पे टकरा के जो वापस गई, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये सेंटर वाली लाइन हो गई ये नॉर्मल। ठीक है, अब ये नॉर्मल और इंसिडेंट, इनके बीच पे जो एंगल बन रहा है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम इस तरह से स्मॉल आई ऐसे शो करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको स्मॉल आर से शो करते हैं। तो हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है, चलिए पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए आपकी बुक में ये दिया हुआ है, इसको आपको एक्टिविटी के थ्रू ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ ले। फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का, आपको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये समझ आ गई होगी। तो फर्स्ट लॉ हमारी क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, तो अगर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 डिग्री होगा। ओके, तो फर्स्ट लॉ तो हमारी ये हो गई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड लॉ क्या है, ये हमारी जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये एक ही तरफ आपको दिखेगी, ये नहीं कि इंसिडेंट रे इस तरफ हो गई, रिफ्लेक्टेड रे मिरर की दूसरी तरफ हो गई, ये एक ही साइड में दिखेंगे। तो ये हमारे दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरह के लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। एक तो हो गया इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होता है। और सेकंड है आपका रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब इसको आप घर पे कैसे करके देख सकते हो, ये एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं। आपने सपोज एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, एक टॉर्च ले लिया, इस टॉर्च के ऊपर आपने एक पतली सी 3 स्ट्राइप्स लगा दी, और आप एक टेबल लो, टेबल के ऊपर वाइट चार्ट पेपर आप उसको फिक्स कर दो, आप उसके ऊपर मिरर रखो, और जब आप इस पे लाइट डालोगे, तो आप इसको देखोगे कि जो शीट के ऊपर वो शीट को आप
स्प्रेड कर दो पहले टेबल पे एंड ये रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन सरफेस को। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल इन द सेम प्लेन। ये सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन का। तो जब आप व्हेन यू बेंड द पेपर यू क्रिएट अ प्लेन डिफरेंट फ्रॉम पेपर इन विच इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाई, देन यू डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट डज इट इंडिकेट? इसका क्या मतलब हुआ? that incident ray, normal at the point of incidence and reflected ray all lie in the same plane। ये सेकेंड लॉ हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब आप यू मे रिकॉल दैट एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर ऑन द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि जब आप प्लेन मिरर पे कोई भी इमेज बनती है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसी इमेज बनती है जब आप कोई भी प्लेन मिरर हो। तो अब हम इसको इस तरह से देखते हैं। ठीक है, सपोज ये आपकी प्लेन मिरर है, आपको एक तरफ इसको पेंट शो करना है। ठीक है, अब ये सपोज, ठीक है, अब इसकी इमेज जो बनेगी प्लेन मिरर में वो कैसी इमेज बनेगी? तो सेम डिस्टेंस एज इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ है जिसकी भी इमेज बन रही है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर ये यहाँ से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो इमेज भी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, देखो ये ड्राइंग करते समय मे बी आपको सेम ना दिखे पर ये होता सेम है। ठीक है, तो ये सेम डिस्टेंस पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, जितनी हम ऑब्जेक्ट की साइज होगी सेम उसी साइज का बनेगा इमेज भी। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधा, बिल्कुल सीधा बनेगा। अगर इसका सिर ऊपर है तो इसका भी सिर ऊपर, इसके पैर नीचे हैं ऑब्जेक्ट के तो इमेज के भी पैर नीचे होंगे। और लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कि जो हमारी लेफ्ट साइड है वो राइट दिखेगी, जो राइट साइड है वो लेफ्ट दिखेगी। ठीक है, तो ये होती है इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लेन मिरर में बनता है। अब आप लोगों ने देखा होगा इसी तरह से इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, ये जो इसकी जो ये प्रॉपर्टी होती है कि लेफ्ट का राइट एंड राइट का लेफ्ट, तो इसे हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। आप लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टे की तरफ लिखा होता है, वो इसीलिए ताकि जो दूसरे जो व्हीकल्स हैं उनको तो उल्टा दिखेगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, तो वो उसे सीधा पढ़ पाए एम्बुलेंस को। ठीक है, तो इसलिए ये लिखा रहता है। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। नाउ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, अब रिफ्लेक्शन दो तरह से होते हैं, रेगुलर एंड डिफ्यूज। डिफ्यूज को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अब ये देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आप लोग इसमें फिगर नंबर 16.8 में देख पा रहे होगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब लाइट रे किसी प्लेन स्मूथ सरफेस पे टकरा के वापस जाती है इस तरीके से। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट रेज जो क्या होती है सेम डायरेक्शन को फॉलो करती है, सेम डायरेक्शन को, एक ही डायरेक्शन में सारी जा रही है। ठीक है, इसको हम इस तरह से इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से शो करते हैं। तो ये सेम डायरेक्शन में लाइट रेज जा रही है, इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये ध्यान रखना आपको, इसमें सेम डायरेक्शन में लाइट रे जाती है और इस जब किसी प्लेन सरफेस पे टकरा के लाइट वापस जाती है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं। अच्छा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये देखो आप देख पा रहे होगे कि ये रफ सरफेस है, ऐसे ऊंचे नीचे हैं तो कोई भी लाइट रे किसी भी जगह को चली जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जो नॉर्मल होते हैं, आपको अभी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा कि ये इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे यहाँ से टकरा के और बीच की जो लाइन होती है वो इमेजिनरी लाइन, उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। तो क्योंकि ये रफ सरफेस है तो इनके जो नॉर्मल होते हैं ये भी अलग अलग जगहों पे बनेंगे, तो इसलिए इसमें
इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लाइट रे स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड का मतलब चारों तरफ फैल जाना। अच्छा, हमने क्लास 7th में पढ़ा था लाइट की एक प्रॉपर्टीज, रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन ऑफ लाइट। ये हमने क्लास 7th में पढ़ा था। रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन क्या होता है, ये हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं तो उसकी वजह से ये रेगुलर एंड इरेगुलर ये समझने में हमें आसानी होगी कि लाइट जब भी ट्रैवल करती है तो वो सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट आ रही है, ये बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रैवल करेगी, सीधी लाइन में ट्रैवल करेगी, ओके। अच्छा, एक साथ बहुत सारी रेज आती है, चाहे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस पढ़े हों या रेगुलर डिफ्यूज पर हम जब कोई भी इमेज के लिए बनाते हैं, या अभी मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन समझाया, तो वो क्योंकि डायग्राम अच्छी तरह से बन सके इसलिए हम एक या दो ही रेज लेते हैं, नहीं तो एक साथ बहुत सारी रेज आती है जिसे हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ओके। तो हम लोगों ने क्लास 7th में एक एक्टिविटी की थी कि अगर लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन को हम ऐसे समझ रहे थे कि सपोज ये, ठीक है, आपकी आईज है, आप देखना चाह रहे हो कोई भी चीज़, यहाँ पे एक ये सपोज ये कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल है जिससे कि इसको देखना है। अब आपने एक पाइप लिया, बिल्कुल सीधी, ठीक है, तो ये हम बिल्कुल देख पा रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि लाइट रे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन ऑफ लाइट। अब हमने क्या किया, सेकंड केस में हम क्या करते हैं, चलो सेकंड केस करते हैं, ओके। अब हमने पाइप को थोड़ा बेंड कर दिया, ओके। इस तरीके से हमने बीच में से पाइप को मोड़ दिया। अब जो हमारी ये थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप लोग समझ लो, समझाने के लिए कह रही हूँ। अब हमने पाइप को मोड़ दिया, अब ये लाइट रे हमें दिखेगी? बिल्कुल नहीं दिखेगी। ये कैसी बातें कर रहे हो आप, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो ये कैसे दिखेगी? तो बिल्कुल सही, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो इसीलिए ये नहीं दिख पाएगी हमें, ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो भाई हमें ये सारी चीज़ें क्यों हम बाकी सारी चीज़ों को क्यों देख पाते हैं? हम तो किसी भी रूम में अगर मान लो एक विंडो से कोई लाइट आ रही है तो हम वो सारी चीज़ें देख पाते हैं, तो ये कैसे होगा? फिर तो हमें एक जगह पे लाइट आनी चाहिए, फिर हम बाकी सारी चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? वो इसलिए बच्चे, क्योंकि इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से। इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, वो चारों तरफ फैल जाती है, तो उसकी वजह से हम सारी चीज़ें देख पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया। अच्छा, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट? क्या हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से? नियरली एवरीथिंग you see around is seen due to reflected light. Moon, for example, receive light from the sun and reflect it. अच्छा, इसके पहले हम एक चीज़ और रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्लास 6 में पढ़ी थी कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो एमिट करते हैं लाइट, जिनमें से लाइट निकलती है, जैसे सन है, जो भी चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। नेचुरल में हम बोलेंगे सन, फायरफ्लाई, जुगनू, आर्टिफिशियल में बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल। तो ये दीज ऑल थिंग्स आर लुमिनस, ये सारी लुमिनस थिंग्स हैं। अच्छा, नॉन लुमिनस किसे बोलते हैं? जिसमें से कि लाइट एमिट नहीं होती है, पर हम जैसे वुड है, क्लॉथ है, पेपर है, रबर है, तो इनमें से लाइट एमिट नहीं होती है, पर हम उन चीज़ों को भी देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं?
बिल्कुल देख पाएंगे। जो लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं उनकी लाइट नॉन लुमिनस पे पड़ती है और फिर वो हमारी आंखों पे जाती है, तो हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। तो इसी तरह से मून मून नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, मून की अपनी लाइट नहीं होती है, वो सन से लाइट रिसीव करता है, फिर हम उनको देख पाते हैं। तो दैट्स हाउ वी सी, इस तरह से जो जैसे मून है हम उसको इसी तरह से देख पाते हैं, क्योंकि जो भी लुमिनस चीज़ है जैसे सन है तो सन की लाइट नॉन लुमिनस पे पड़ी मून पे, तो उसको हम देख पाए। There are other objects which give their own light, such as sun, fire, flame, candle, electric lamp. The light fall on our eyes. That is how we see them. तो इस तरह से लाइट हमारी आईज पे पड़ती है और हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि कैन द रिफ्लेक्टेड रे फर्दर रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है क्या वो फिर से रिफ्लेक्ट हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है भाई। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसके लिए हम एक दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। कैसे, इसको देखते हैं हम। इसे हम बोलते हैं, और इसी वजह से मल्टीपल इमेज बनते हैं। आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा कि बहुत सारे एक ही तरह के पिक्चर बनने लग जाते हैं, तो वो कैसे, तो इसी वजह से। ठीक है, तो चलिए, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ओके, रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर, सी या ही मेक्स you sit in front of a mirror after your haircut is complete. She hold a mirror behind you to show you how the hair has been cut. Do you know how you could see the hair as back of your head? आप लोग कभी अगर पार्लर सैलून में गए होंगे तो आप लोगों ने क्या देखा होगा कि वहाँ पे देखा होगा आपने, जो सैलून वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आपका जब वो हेयर कट कर लेते हैं तो उसके बाद आप को पीछे से एक मिरर दिखाते हैं और आप उसमें देख पाते हो अपनी इमेज, जो आपके जिस तरह से उसने हेयर कट किया आप वो देख पाते हो। ठीक है, तो ये कैसे होता है भाई, और ये इसको हम बोलते हैं, तो ये पॉसिबल है। आ, तो मल्टीपल इमेज इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो ये जो हम देख पाते हैं वो मल्टीपल इमेज के प्रिंसिपल पे। यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर you are aware that a plane mirror forms only a single image of an object. What happens if two plane mirror are used in combination? अच्छा, जब आप अपने घर में मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको आपकी एक ही इमेज दिखाई देती है, आप दो नहीं दिखते हो। ठीक है, तो अगर दो प्लेन मिरर को हमने एक साथ लगाया तो क्या होगा? देखिए आपकी एक्टिविटी 16.5। ठीक है, टेक टू प्लेन मिरर, सेट देम एट राइट एंगल टू ईच अदर। दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के साथ इस तरह से लगाओ कि वो राइट एंगल में लगे, 90 डिग्री में। ठीक है, एंड उनके जो एज है वो टच करे एक दूसरे को। uh, ये देखो यहाँ दो प्लेन मिरर, एक तो ये मिरर हो गई और एक इन्होंने ये वाला मिरर लिया है और दोनों को इस तरह से इस पोर्शन पे यहाँ पे उन्होंने इसको लगाया हुआ है। ठीक है, तो ओके, अब क्या करना है आपको कि दोनों को हमने 90 डिग्री के एंगल पे सेट कर दिया ताकि उन दोनों के एज टच करे। टू हाइड देम यू कैन यूज अडेसिव टेप। अब उसको पीछे का जो गैप है तो कोई टेप लगा दो। प्लेस अ कॉइन इन बिटवीन द मिरर, और मिरर के बीच में आप एक कॉइन रख दो। हाउ मेनी इमेजेस ऑफ कॉइन डू यू सी? आपको कॉइन के कितने इमेज दिखेंगे, कितने इमेज देख पा रहे हो? आप ये देखना, आप ये घर पे करके देखिए कि आपको, आप उस तरह से आप करके देखना कि दो मिरर को आप 90 डिग्री पे लगा दो और बीच में एक कॉइन लगाओ, तो आप देखो आप उसकी कितनी इमेज देख पाते हो। एक से ज़्यादा इमेज, तो कितने इमेज बनते हैं ये आप देखोगे। ओके, नाउ ये आप घर पे एक्टिविटी करो, बहुत फन वाली एक्टिविटी है। उसके बाद मैं अभी आपको फॉर्मूले बताऊंगी जिससे आप ये निकालना सीख जाओगे कि अगर हम
कितने डिग्री के एंगल में मिरर को सेट कर रहे हैं तो कितने इमेज बनेंगे। नाउ हाइंस द मिरर यूजिंग द एडहेसिव टेप एंगल, अब उसको आप 45 डिग्री पे सेट करो, 60 पे, 120 पे, 180 पे, और इसी तरह से आप कुछ चीज़ें रखो तो आप देखो कि उसकी कितनी इमेज बन रही है। आपको पता है कलाइडोस्कोप, पेरिस्कोप, ये हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था, ये भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। ओके। अब अच्छा, अब मल्टीपल इमेज की मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि किस तरह से हम निकालेंगे कि अगर हम इतनी डिग्री पे रखें तो कितने इमेज बनते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हम नंबर ऑफ इमेज को हम शो करते हैं n से, ठीक है। तो n इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, ठीक है। अब थीटा क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू मिरर, ओके, ठीक है। तो अब अगर मान लो आपने ये आपका फॉर्मूला हो गया 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। अब अगर मान लो आपने 90 डिग्री के एंगल पे सेट किया है अपने मिरर को, तो कितने बनेंगे, ये इसको चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सपोज हमने 90 डिग्री पे, तो हमारा n कितना बनेगा, n हो गया 360 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 4, ओके। अब 4 में -1 कर दीजिए क्योंकि फार्मूले में -1 है। अच्छा, एक चीज़ ये आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि जब इवन नंबर होता है, जैसे आपने 360 डिवाइडेड बाय ये जो एंगल, जो भी एंगल आ रहा है, चाहे आप 90 डिग्री, 60 डिग्री या 40 डिग्री जो भी लगा रहे हो, अगर इसका आंसर इवन नंबर में आता है, जैसे 4 इवन नंबर है, तो आप -1 करोगे, तो ये बन गया 3 इमेज, ठीक है। एक्चुअली 4 इमेज बनते हैं पर एक इमेज एक के ऊपर एक हो जाती है, तो वो हमें नहीं दिखता, इसलिए 3 इमेज बने। ये आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका मल्टीपल इमेज ये क्लियर हो गया आपका। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, अच्छा, क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप देखिए कैसे बनता है, इसमें हम 3 रेक्टेंगुलर पीस के मिरर स्ट्राइप्स लेते हैं और उसको हमने इस तरीके से सेट किया ट्रायंगुलर फॉर्म में तीनों को, और उसके एक तरफ एक साइड में आप लगा दो एक ट्रायंगुलर मिरर, उसको भी लगा दिया और उस सबको टेप से अच्छे से लपेट दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप कुछ भी छोटे छोटे स्टोन्स डालिए या बैंगल्स के, चूड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए, और जो एक साइड है, एक साइड खाली बच रहा था, उसको हम ऊपर किसी भी कार्डबोर्ड से कवर कर देते हैं और उसमें एक छोटी सी होल बनाते हैं, तो जब आप इसमें देखोगे तो बहुत ब्यूटीफुल इमेज दिखेंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, हम्म, अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने क्लास 7th में भी कुछ पढ़ा था कि जो सनलाइट होती है, जो वाइट कलर की लाइट होती है, वो 7 कलर के लाइट से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और ये हमने क्लास 7th में पढ़ लिया था। क्लास 8th में और हम क्या चीज़ पढ़ेंगे लाइट के बारे में नया, ये हम पढ़ेंगे व्हाट इज इनसाइड आर आई। वी सी, हमारे आईज का इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारे आईज में कैसे इमेज बनते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर आवर आई।
जब हम अभी हमने पढ़ा था चैप्टर, जब शुरुआत हुई थी कि कोई भी चीज़ों को हम कैसे देख पाते हैं, जब उस चीज़ से टकरा के लाइट हमारी आंखों में आती है। तो आई इज वन ऑफ द मोस्ट important sense organ and it is therefore important to understand its structure and working. The eye has a roughly spherical shape. The outer coat of the eye is white and it is tough so that it can protect the interior of the eye from accident. Its transparent front part is called cornea. Okay, तो ये आप आईज के डायग्राम देखिए। ठीक है, ये हमारा आईज का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ह्यूमन आई का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? सिलियरी मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आप देख पा रहे होगे, ये सिलियरी मसल, यहाँ पे आपको ये देख पा रहे होगे। जब हम किसी को कहते हैं आई डोनेट करते हैं, तो हम पूरी आईज को डोनेट नहीं करते हैं बच्चे, हम सिर्फ सिलियरी मसल ये डोनेट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आईज का। अच्छा, उसके बाद आप जो ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट में होता है, हमारे आईज के फ्रंट पार्ट में ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ठीक है, आई एम सॉरी, सिलियरी मसल, ये मैंने आप लोगों को कॉर्निया बोलना था। कॉर्निया, जब हम किसी को आईज डोनेट करते हैं तो कॉर्निया को डोनेट करते हैं, और ये जो हमारे आईज का फ्रंट पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस। ये देख पा रहे होगे आप, ये ये है इरिस। ये आपको ब्लू कलर के पोर्शन से ये वाला पोर्शन है इरिस। ठीक है, तो कॉर्निया के बिहाइंड सबसे पहले हमने क्या आईज के इसमें पढ़ा कि आईज एक रफली स्फेरिकल शेप होता है। जो आउटर कोट होती है आईज की वो वाइट होती है, और क्योंकि और ये बहुत टफ होता है, और ये हमारे आईज को प्रोटेक्ट करता है। आईज के अंदर बहुत से इंटरनल सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं जिसको कि ये टफ पार्ट प्रोटेक्ट करता है। और ये जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। इस ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट को कॉर्निया कहते हैं। और अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जब हम किसी को आईज डोनेट करते हैं तो ये कॉर्निया वाला पोर्शन डोनेट करते हैं पूरी आईज में। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे कि हम कहते हैं इरिस। ठीक है, ओके, इन द इरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। इरिस में एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल, जो आपके आईज में फ्रंट पार्ट में देखो, किसी के ब्लैक, किसी के ब्राउन, इस तरह से आई होती है, उसके बीच में आपको एक होल सा दिखता है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द इरिस। और इरिस का क्या काम होता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। और तो इरिस इज दैट पार्ट ऑफ द आईज विच गिव इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। इसकी वजह से ही किसी की आईज ब्लू आईज होती है, किसी की ब्लैक, किसी की ब्राउन। व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज ग्रीन आईज, तो वी रिफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ इरिस। अगर हम बोलते हैं ना नीली आंखों वाली, भूरी आंखों वाली, तो ये हम उसके इरिस को डिफाइन कर रहे होते हैं। The iris control the amount of light entering into the eye। और इसका क्या काम होता है कि ये आई जो लाइट एंटर करता है हमारे आईज में उसको कंट्रोल करना। अच्छा, और इसके बीच में जो ब्लैक होल दिखता है उसे हम प्यूपिल कहते हैं। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आईज इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। तो किस तरह का लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारे आईज में नेचुरल लेंस बना होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आईज ऑन अ लेयर इज कॉल्ड रेटिना। आप देख पाओगे जो हमारे आईज इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, ये रेटिना ये स्क्रीन की तरह वर्क करता है। हमारे आईज का ये नेचुरल
स्क्रीन होता है रेटिना। ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे बच्चे। तो ये हमारे आईज का नेचुरल स्क्रीन होता है रेटिना। ठीक है, अच्छा अब हम समझते हैं। ओके, दिस रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल्स, और इसमें बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस पोर्शन पे इस पे ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती है ये ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। जब कोई चीज़ से लाइट हमारी आईज पे पड़ी, वो रेटिना पे इमेज बना, ऑप्टिक नर्व ने ब्रेन को मैसेज भेजा, ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया और वापस यहाँ पे हमें वो इमेज दिख पाता है तब। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, द रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल्स, तो वहाँ से हमें सेंसेशन फेल्ट होता है और ये फिर ब्रेन के थ्रू ट्रांसमिट होता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में। और यहाँ पे दो तरह के सेल्स होते हैं ऑप्टिक नर्व के पास, कोन्स एंड रोड्स। ठीक है, कोन्स एंड रोड्स, ये दो तरह के सेल होते हैं। कोन्स का क्या काम होता है, विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, और रॉड्स का क्या काम होता है, डीम लाइट, जो धुंधली सी रोशनी होती है उसमें। कोन सेंस कलर at the junction of the optic nerve and the retina. There are no sensory cells, so no vision is possible at that spot. This is called blind spot. अब देखो यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है ये आप बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको बताया था बच्चे कि ये ऑप्टिक नर्व होती है, ये ब्रेन पे मैसेज गया, जब कोई इमेज बनता है ब्रेन वापस उसको इंटरप्रेट करके भेजता है, तो हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। अच्छा, और रॉड्स एंड कोन्स दो तरह की सेल्स होती है। यहाँ पे एक पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पे कोई सेल्स नहीं होती, रॉड्स एंड कोन्स सेल्स नहीं होती है प्रेजेंट, तो वहाँ पे जो भी इमेज बन पाता है वो हम नहीं देख पाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, और इसीलिए इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ये आई थिंक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आईज अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन बिहाइंड। ठीक है, the impression of a the impression of an image does not vanish immediately from the retina. It persists there for about 1/16th of a second. So if still image of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eyes perceive this object as moving. इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी रेटिना पे जो भी इमेज बनता है वो 1/16 सेकेंड तक रहता है वही इमेज, तो हम जिसे हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, अब कोई भी, जैसे आप मूवीज देखते हो, सीरियल देखते हो, आप कोई वीडियो बनाते हो, तो कोई चल रहा है, कोई मार रहा है, कोई बातें कर रहा है, ये कैसे, तो ये इस तरह से होते हैं बच्चे, क्योंकि हम उसकी अलग अलग इमेज, अलग अलग फोटो खींचते हैं और उसको 1/16 सेकेंड के पहले ही दूसरी इमेज लगा दी, फिर तीसरी 1/16 के पहले, तो वो चीज़ें हमें मूव करती हुई दिखाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप घर पे भी आप ये वाली एक्टिविटी कर सकते हो घर पे। आपको उसके लिए क्या करना होगा कि आपने अलग अलग एक कोई ड्राइंग किया आपने, सपोज आपको एक किसी पीपल की फ़ोटो बनानी है, तो आपने एक बार उसकी बना ली इमेज, ड्रॉ कर लिया। अच्छा, एक में आपने हाथ को थोड़ा ऊपर उठाया, एक में उससे ऊपर उठाया, या एक पैर को थोड़ा सा आगे दिखाओ, इस तरह से आप 5-6 इमेज बना लो, और हर इमेज को आपको 1/16 सेकेंड के पहले ही लगाना है, रोटेट करना है, तो आपको वो मूव करती हुई दिखाई देगी। ठीक है,
देखो आपको इस एक्टिविटी में भी दिखाया गया है, इन्होंने बर्ड का किया है। गेट अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइज 6 to 8 सेंटीमीटर, मेक 2 होल्स। आपको जिस तरह से फिगर में दिखाया गया है, आप 2 होल बनाइए। थ्रेड स्ट्रिंग थ्रू द 2 होल्स, ड्रॉ अ पेस्ट अ केज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड अ बर्ड ऑन द अदर साइड। एक तरफ एक कार्डबोर्ड पे आपने बर्ड बना लिया, एक में आपने केज बना लिया। ट्विस्ट द स्टीयरिंग एंड मेक द कार्ड ट्विल रैपिडली, और बहुत फास्ट 1/16 सेकेंड के पहले। डू यू सी द बर्ड इन द केज, आपको दिखेगा ये बर्ड इस केज के अंदर आ गई है। सो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, आप घर पे करके देखो। द मूवी दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, अभी आपको मैंने बताया। So they are made to move across the eyes at the rate of 24 पिक्चर पर सेकेंड। एक सेकेंड में आपको 24 पिक्चर लगानी है, तो हमको ये मूव करती हुई दिखाई देगी। ओके अच्छा, अब हम पढ़ते हैं हमारे आईज की कुछ डिफेक्ट्स ऑफ आईज होती है। नेचर हैज प्रोवाइड आईज विद eyelid to prevent any object from entering the eye. तो eyelid also shut out the light when not required. eyelid का क्या काम है कि जिसको हम पलक बोलते हैं, कि जब हमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो बंद कर लेती है, तो हम ना देख पाए उस चीज़ों को। आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉर्मल, कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट नियर बाय। हम दूर की चीज़ों को भी देख पाते हैं, हम पास की चीज़ों को भी देख पाते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस at which the eye can see object distinctly varies with the age. The most comfortable distance at which one can read normal eyes is about 25 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस होता है जिसे हमें इसीलिए हमें कहा जाता है कि अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो आप अपनी बुक नोटबुक आप अपनी आई से 25 सेंटीमीटर के दूरी पे रखो। अच्छा, डिफेक्ट क्या होते हैं? कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको कि दैट कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज देम क्लियरली, जो उनके पास की ऑब्जेक्ट होती है उसको वो क्लियरली देख पाते हैं। पर ऑन द अदर हैंड सम पर्सन okay cannot see object nearby clearly but they can see distance object clearly। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको पास की चीजें नहीं देख पाते हैं पर वो दूर की बहुत अच्छे से देख पाते हैं। तो दीज डिफेक्ट ऑफ आई कैन बी करेक्टेड। अब देखो, आपको इसमें आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ओके। तो आ, जो जो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो पास की चीज़ों को देख पाते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, तो उनको कॉनकेव लेंस लगते हैं। हमने 7th क्लास में पढ़ा था ना, 2 तरह के लेंस होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अच्छा, और जो पर्सन पास की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं उसे कॉन्वेक्स लेंस लगते हैं। ठीक है, तो अच्छा sometimes, particularly in old age, eyesight become foggy. It is due to the eye lens become cloudy. When it is happens, person are said to have cataract, जिसको हम कहते हैं मोतियाबिंद। तो there is a loss of vision, sometimes extremely severe, and it is possible to treat this defect. The opaque lens is removed. क्या होता है? ब्लर हो जाता है, क्लाउडी सा ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारे जो लेंस होते हैं, जो नेचुरल लेंस होते हैं आईज में, तो उसमें जिसको हम कहते हैं मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, हम दूसरी लेंस लगा देते हैं, आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं, वो वाली नेचुरल को रिमूव करके। एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर। तो आप देखो, आपने ये देखा होगा कि आई कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमको उसकी केयर करनी भी ज़रूरी है। तो इट इज़ नेसेसरी दैट यू कैन टेक प्रॉपर केयर ऑफ आई। कैसे केयर करेंगे? अगर आपको आईज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप आईज स्पेशलिस्ट के पास जाओ और रेगुलर चेकअप करो। अगर एडवाइस किया जाता है तो सूटेबल स्पेक्टिकल्स पहनिए, आप चश्मा पहनिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आई। बहुत डीम लाइट में भी आपको नहीं पढ़नी चाहिए और बहुत ज़्यादा लाइट में भी नहीं। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। अगर आपको बहुत कम लाइट में आप कोई चीज़ देख रहे हो तो आपको
आपकी आँखों पे ज़ोर पड़ता है और आपको सिर में भी दर्द हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं हमें सन को भी कभी भी नेकेड आई से नहीं देखनी चाहिए, खुली आँखों से नहीं देखना चाहिए सन को, ठीक है? Never rub your eyes if particles of dust go into the eyes. तो आप उसको क्लीन वॉश करिए क्लीन वाटर से। अगर तब भी इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। आप नॉर्मली आप जो रीड करते हो तो नॉर्मल डिस्टेंस जो आप 25 सेंटीमीटर दूर इस तरह से आप पढ़िए। यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6। क्लास 6 में आप लोगों ने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा होगा कि डाइट विच कंटेन ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। मतलब आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी आइज ट्रबल। जैसे आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा हुआ नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस में, हमें डीम लाइट में नहीं दिखता है, रात को उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए विटामिन ए रिच फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो लेनी चाहिए। रॉ कैरेट, ब्रोकली और येलो फ्रूट्स, आपको गाजर, स्पिनच, कॉड लिवर ऑयल, विटामिन ए, एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, पपाया, मैंगो, ये सब विटामिन ए से भरपूर होते हैं, तो ये हमें लेना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गई हमारी आईज की प्रॉपर केयर हम कैसे करें। अच्छा, अब आपका ये लास्ट टॉपिक है, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। विजुअली इम्पेयर्ड किसको बोलते हैं? जिन्हें जो देख पाने में नहीं देख सकते हैं उसे हम कहते हैं। तो वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं? तो इसके लिए एक सिस्टम, some person including children can be visually impaired, they have very limited vision to see things, या किसी किसी को बहुत कम दिखता है। some person cannot see or at all the since birth, कोई बर्थ से ही, जन्म से ही नहीं देख पाते हैं। some person may lose their eyesight because of a disease, या फिर कोई इंजरी हो गई हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो। such person try to identify things by touching and listening to voice more carefully. They develop their other senses more sharply. However, additional resources can enable them to develop their capabilities further. अब ये क्या एडिशनल है? तो कुछ ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल एड्स हैं। तो इसलिए ये आप देख पा रहे होगे, ये लुइस ब्रेल, इन्होंने डेवलप किया था ब्रेल सिस्टम, द मोस्ट पॉपुलर ब्रेल सिस्टम। ओके, द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली challenged person is Braille. Louis Braille himself, a visually challenged person, developed a system for visually challenged person and published it in 1821 में। The present system was adopted in 1932. There is Braille code for common language, mathematics, scientific notation. Many Indian language can be read using Braille system. ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न और कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर, a combination of letter, a common word, or a grammatical sign. Dots are arranged in cell of 2 vertical row या 3 डॉट each। इस तरह से डॉट्स को हम अरेंज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्रेल सिस्टम। और ये क्या होता है बेटा कि कुछ उभरे हुए से होते हैं डॉट्स, कुछ उभरे उभरे से रहते हैं, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं वो उसको टच करके महसूस करते हैं और उस पे फिर वो पढ़ पाते हैं, ठीक है? तो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल लर्न द ब्रेल सिस्टम बाय बिगनिंग विद द लेटर, देन स्पेशल कैरेक्टर लेटर कॉम्बिनेशन, और उसके बाद डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे, द स्पेशल कैरेक्टर लेटर कॉम्बिनेशन मेथड डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग, ईच कैरेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज्ड कि इसमें कितने डॉट्स होते हैं। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन।
टाइपराइटर लाइक डिवाइस या प्रिंटिंग मशीन हैव नाउ बीन डेवलप्ड। अब इस तरह से ये सारी चीज़ें डेवलप कर दी गई है। ठीक है, तो ये हमने लाइट वाला चैप्टर पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अब आप इसे घर पे आप एक बार फिर पढ़िए और इस चैप्टर को अच्छे से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।